प्रदेश में वजह मुख्य मानी जा रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से शिमला जो है धंस रहा है। आपका क्या मानना है जो भूखंड आपने करते हैं? देखिए, ये तो बात सही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज भी किस वजह से हो रहा है? तो अभी जो क्लाइमेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, मतलब जलवायु में परिवर्तन है, वो भी एंथ्रोपोजेनिक है। और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि वो इंसान द्वारा गढ़ा हुआ है। तो मतलब लोगों के द्वारा ही क्लाइमेट चेंज हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि उसके असर से जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, जिसमें दुनिया में रिपोर्ट बनती है, इसको हम IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट मिलकर ये बात करते हैं। उसके भी रिपोर्ट 6 आई है। उसने ये कहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया को लेकर है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 बातें उसने सबसे वल्नरेबल कही है कि यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा एसेट्स का, ज़िंदगियों का और इकोनॉमी का। इसमें है हमारा कोस्टल रीजन, जिसमें पूरा कोस्ट लाइन जो है, और हिमालय पर्वत। कोस्ट में तो ये कह रहे हैं बॉम्बे शहर अगर ऐसे ही रहेगा तो 20 साल में आधा डूब जाएगा, और हिमालय पर्वत में अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो हिमालय भी आधा खिसक जाएगा, क्योंकि सबसे यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है। अभी भी यहाँ प्लेट मूवमेंट हो रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मिट्टी का मतलब स्ट्रेटा डिफरेंट है। तो वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो पहले 100 साल में मान लीजिए कुछ इवेंट होते थे, अभी 100 साल में वो 100 से भी ज़्यादा होंगे। तो उसका मतलब ये है कि हमें तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। तैयारी का मतलब क्या है कि जो पानी बरस रहा है, वो पानी जो है कम समय में ज़्यादा पानी बरसेगा। जैसे पहले मान लीजिए 10 दिन की बारिश थी, तो अभी वो 3 दिन में ही उतना पानी आ जाएगा। तो अगर वो पानी नीचे ज़मीन पर आएगा, क्या हमारी तैयारी है उसके लिए कि नहीं? इसलिए ये जो क्लाइमेट स्ट्राइक है आज 24 घंटे की भूख हड़ताल, ये अपने तरह की पहली स्ट्राइक है हिमालय को लेकर, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये क्वेश्चन है। और इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो ये क्लाइमेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कम से कम अपने लोगों को सेंसिटाइज करें कि हमारी भाषा एक ही होगी। क्लाइमेट की भाषा अलग नहीं हो सकती, विकास की भाषा अलग नहीं हो सकती। और ये जो बोलते थे कि आपको क्लाइमेट चाहिए या विकास चाहिए, हमारे को साफ पता लग गया कि दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये जो 4 लेन बनना है, चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मान लीजिए दोनों 4 लेन आज ठप पड़े हैं। और कैसे 4 लेन बनेंगे? 90 डिग्री पे काटोगे और 100 मीटर ऊपर काट के जाओगे, तो ये तो तरीका नहीं है रोड बनाना है। तो इसलिए हमने मांग की है कि उस पर आप FIR करो उनके खिलाफ, उनको ये करो। दूसरा ये है कि जो आपका विकास का पूरा मॉडल है, क्या नदी नालों में आप अलाउ करोगे, हाइड्रो पावर करोगे इस तरह से? अब पूरा हाइड्रो पावर के नाम से आज आपका पोंग डैम आप हालत देख लीजिए, या दूसरी जगह पर देख लीजिए, मतलब तबाही का आलम है। और कम से कम इस जो हड़ताल है, इससे इतना हो जाए कि खुदा के लिए, मतलब भगवान के लिए, आप ये कम से कम नालों में बनाना बंद कीजिए। नो मीन्स नो जो हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ये अगर सेंसिटाइजेशन हो। फिर तीसरी बात ये है कि आप बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ क्या होंगे। हमारे इंजीनियर्स ने ये सिखाया कि आप RCC ले आओ, और RCC के नाम से सरिया ठोक दो पहाड़ में, और उससे आप अपना मजबूती कर दोगे। हमने देखा सारा सरिया हिलने लग गया है, मतलब बड़े मजबूत से मजबूत भी हिल गई है। तो पहाड़ की बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ पे काम होना चाहिए, और जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल हो, लाइट वेट स्ट्रक्चर्स हो, जो कि आप टिक सकें। और चौथी बात इसके माध्यम से ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की हमने बात कही है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1951 का, उसमें एक आयोग बने। क्योंकि वो आयोग जो हम एक डॉक्टर परमार का मॉडल था, जो 1970 से 90 तक चला, जिसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकास हुआ, काम हुआ। 90 के बाद से ये हुआ कि बहुत कुछ तेज़ी से होगा, हर चीज़ को बेचो और उससे आप अपना विकास करो और रैपिड करो, कॉम्पीट करो, गुजरात से करो, इंग्लिश में। वो आज डेड एंड पर आ गया है। उसने दिखा दिया कि ये टिक नहीं सकता। तो तीसरा मॉडल क्या होगा, उसको लेकर डिस्कशन होना ज़रूरी है। और वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी कम से कम वो 1 साल लें, 1.5 साल लें, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज उसको हेड करें, वो लोगों से पूछें, आपसे पूछें, हमसे पूछें, सबसे पूछें, और फिर ये तय करें कि एक तो नुकसान क्या है, दूसरा क्या पॉलिसी में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कि अभी देखो, कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, तो वो एक कमीशन से हम समझते हैं हिमालय बच सकता है और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और लास्ट में जो हमने कहा है कि इसमें फ़िलहाल फौरी मदद की ज़रूरत है, जिसको इसलिए नेशनल कैलेमिटी यहाँ डिक्लेयर की जाए। NGT ने जो 2.5 मंजिल का कहा था, देखिए वो मैं समझता हूँ NGT ना तो प्लानर है और ना ही NGT का कोई मतलब NGT का कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अब आप लगा, हम यहाँ सामने खड़े, चर्च है, चर्च 2.5 मंजिल है क्या? चर्च आपकी 200 फीट से ऊपर है। आपका जो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग अंग्रेज़ों ने बनाए हैं बड़े मकान। सवाल ये है भाई साहब कि जियोलॉजिकल स्टडी के आधार पर मकान की स्ट्रेंथ, वर्टिकल ग्रोथ तय होनी चाहिए। जहाँ स्ट्रेटा ठीक है, आप 6 मंजिल बनाओ, 7 मंजिल, क्या अर्ज है। लेकिन जहाँ पर नहीं हो, एक भी ना बनाओ, ये है। तो वो 2.5 मंजिल ब्लैंकेट होना भी गलत है।
और 2.5 मंजिल पे सिर्फ रोकना भी गलत है। इसलिए जो ज़रूरत है आज, और जो मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद पार्टी बना हूँ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर, मैं खुद उसमें अपने आप को इम्प्लीट किया हूँ। मैंने यही बात कही है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान से पहले शिमला क्लाइमेट प्लान चाहिए। तो क्लाइमेट, इसलिए मैंने कहा दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। तो ये हड़ताल एक, मतलब आप समझें कि अगर 0.1% तक भी पहुंच सके तो बहुत अचीवमेंट होगी। अभी 1% लोगों को भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उनका भविष्य सिर्फ इस बात से नहीं जुड़ा है कि वो कितना पढ़ जाते, इस बात से भी जुड़ा है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, अगर इसमें हम अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। अब मुझे बताएं आप, समरहिल में कोई कमी नहीं थी आर्थिक रूप से जो लोग गए हैं, तो क्या हो रहा है, मतलब हाँ बहुत से, मतलब बहुत अच्छे परिवारों से भी लोग थे। तो ये क्लाइमेट अब ऐसा नहीं होगा कि अभी हो गया फिर लोग भूल जाएंगे, ये हर साल आएगा और हर साल आ ही रहा है। तो और हमारी अगर तैयारी जो बिल्कुल भी नहीं है, उस तैयारी में अगर 1% भी इससे वृद्धि होगी, मैं समझूंगा इस हड़ताल की बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, ताकि लोग भाषा समझ सकें और लोग थोड़ा आगे आकर कहेंगे देखो भाई जो गलत है गलत है। मतलब आंखें बंद करके अगर आप कोई बोल रहा है बारिश है कि सूखा है, तो बोला खिड़की से निकल के देख लो यार बारिश है कि, इतनी बात है।